कहानी की शुरुआत में हमें दो कपल को क्लैंपिंग करते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों उसी दौरान जो है ना लड़का तो क्लैंपिंग अपनी ख़त्म कर देता है, लड़का पहुंच जाता है पहाड़ के ऊपर। न लड़की जो है ना अभी तक नहीं पहुंच पाती, लड़की कोशिश पूरी करती है मगर वो लड़का जो है ना वहाँ से चला जाता है। लड़की का पैर फिसलता है और लड़की नीचे गिरते गिरते बच जाती है। तो उसी दौरान लड़का देखता है लड़की को कि क्या हुआ, मगर लड़की जो है ना कोशिश पूरी करती है ऊपर चढ़ने की, मगर फिर भी चढ़ नहीं पाती क्योंकि पहाड़ इतना सीधा पहाड़ हुआ होता है, इसकी वजह से लड़की नहीं चढ़ पाती। उसी दौरान जो है ना लड़के को कोई खींचने लगता है, कोई ऐसी चीज़ खींचने लगती है। उसी दौरान लड़की के ऊपर खून गिरता है और लड़की जो है ना उसी दौरान ऊपर जब देखती है तो वो जो है ना देखती ही रहती है। उसी लड़के को कोई खींच के लेके और ऊपर से नीचे फेंक देता है। तो लड़की जो है ना अपने आप को कोशिश पूरी करने लगती है क्योंकि लड़की को भी वो खींचने लगता है। तो लड़की जो है ना अपनी जैसे कैसे करके रस्सी काट देती है। रस्सी काटने के बाद उसी अपने दोस्त के ऊपर गिर जाती है। दोस्तों जब वो लड़की अपने दोस्त को देखती है मरा हुआ तो वो जो है ना हैरान हो जाती है, वो परेशान हो जाती है। उसी दौरान जो है ना लड़की के तरफ कोई आता हुआ कोई चीज़ नज़र आती है तो लड़की जो है ना तुरंत वहाँ से भागने लगती है। दोस्तों भागते भागते उसको गाड़ी नज़र आती है, गाड़ी की तरफ जाती है मगर जो है ना वो कोई चाल में फंस जाती है और जो है ना नीचे गिर जाती है। दोस्तों उसी दौरान जो है ना कोई आदिवासी चीज़ जो है ना उसको भी खींच के ले जाती है। कहानी हमारी कुछ दिखाया जाता है कुछ पर्चों के साथ, कुछ कहानी के साथ कि 1950 में कुछ ऐसे लोग रहते थे जो कि इंसानों का कच्चा मांस खाते थे, जो कि आदमखोर होते थे। तो आज की कहानी हमारी इन्हीं आदमखोरों के साथ स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों फिर कहानी फिर शिफ्ट होती है गाड़ी की तरफ। गाड़ी जा रही होती है रोड पे, उस गाड़ी के अंदर क्रिस नामी शख्स बैठा हुआ होता है जो कि अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है, मगर उसको सामने ट्रैफिक मिलती है। काफ़ी ट्रैफिक होने की वजह से जो ना क्रिस जो ना अपनी गाड़ी वहाँ से आप घुमा देगा क्योंकि ट्रैफिक इतनी होती है। आप क्रिस जो है ना अपनी क्रिस की ऑफिस में मीटिंग होती है, उसके पास टाइम नहीं होता तो क्रिस जो है ना गाड़ी को घुमा के और जो है ना चला जाता है दूसरे रास्ते की तरफ। तो क्रिस जाने के बाद जो है ना आगे की एक किसी गैस स्टेशन पे रुक जाता है और गैस स्टेशन पे रुकने के बाद जो है ना और वहाँ पे जाके जो है ना किसी से फ़ोन पे बात करने लगता है। जब वो सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा रहता है और बूढ़े आदमी से पूछता है फ़ोन क्या है, बूढ़ा आदमी फ़ोन का तो बता देता है। जब उस फ़ोन में जो है ना लाइनिंग नहीं होती, उस फ़ोन में बात नहीं हो रही थी, तो क्रिस वापसी आते उस बूढ़े आदमी के पास कि जो है ना इस फ़ोन में बात क्यों नहीं हो रही। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है पूरे एरिया में ये एक ही फ़ोन है, अभी ये फ़ोन ख़राब हुआ है। तो जन जो ना क्रिस जो ना यहाँ से फिर निकल जाता है। दोस्तों मगर आगे जाके क्रिस की गाड़ी आगे किसी गाड़ी से टकरा जाती है और एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक स्टूडेंट की गाड़ी होती है जो कि जंगल में घूमने के लिए वो आए हुए होते हैं, मगर क्रिस जैसे कैसे करके बच जाता है उस गाड़ी से। उसको इतनी चोटें नहीं लगती, मगर क्रिस बोलता है मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती से जो ना एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी रोड पर गाड़ी खड़ी हुई थी। मगर वो सामने वो बंदी क्रिस उनको पूछने लगता है कि तुम लोग यहाँ पे कैसे फंस गए हो, मतलब कि तुम लोग की गाड़ी कैसे फंस गई। मगर वो लड़की आके वो एक जाल लेके आती है, बोलते इसी जाल की वजह से जो है ना हमारा टायर जो है ना बहुत ही बुरी तरीके से फट चुका है, ब्लास्ट हो चुका है। अब जो है ना हमारी गाड़ी इसलिए जो है ना हमारी रोड पे खड़ी हुई थी। जो है ना फिर लड़की वो बोलती है कि आगे जाके गैस स्टेशन है, वहाँ पे मैं जाके मदद मांगनी चाहिए। क्रिस हालांकि उस गैस स्टेशन से पहले आ चुका हुआ होता है और इन दोनों को जो है ना इस गाड़ी के पास खड़ा कर देते हैं क्योंकि इनके पास सामान पड़ा हुआ होता है। आगे जाके इनको एक नेवला मिलता है मरा हुआ, जो कि बहुत ही बुरी तरीके भी होता है, मगर ये लोग इनको इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। फिर हमें उनको दिखाया जाता है लड़की और लड़के को जो कि गाड़ी पे सामान का ध्यान रख रहे होते हैं। तभी वो लड़का गायब हो जाता है कहीं और लड़की जो है ना ढूंढने के लिए लड़के को निकलती है, मगर उसका जूता मिलता है। तभी आगे जाने के बाद जो है ना उस लड़के का कान भी नजर आता है कटा हुआ। तो लड़की जो है ना हैरान हो जाती है और तभी जो है ना वहाँ से एक आदमखोर आता है, लड़की के मुंह पे फंदा लगाता है, उसको ले जाता है। फिर कहानी जो है ना हमारी वहीं पे स्टार्ट होती है। आगे उनके साथ जो आगे गैस स्टेशन में जा रहे होते हैं, मगर उनको एक सामने अनजान घर नजर आ जाता है जो कि जो है ना उन अनजान घर के अंदर चले जाते हैं बिना किसी सोच के, बिना किसी इजाज़त के। जब उस घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर सामान बहुत ही ऐसा लगता है कई ज़मानों से सामान पड़ा हुआ हो। तो जो अंदर घर की हालत जो है ना बहुत ही बुरी तरीके से हुई होती है और कच्चे मांस पड़े हुए थे इंसानों के, और इंसानों के जो है ना दांत पड़े हुए थे, जबड़े पड़े हुए थे, और फ्रीजर में डीप फ्रीजर में जो है ना इंसानों का मांस भी डीप फ्रीज हुआ होता है। तभी जो है ना वो आदमखोर आ रहे होते हैं इनके बाद, तभी जो है ना वो लोग ढूंढने का रास्ता निकल रहे होते हैं, मगर वो लोग उसी घर के अंदर छुप जाते हैं। तभी वो आदमखोर जो है ना उसी घर के अंदर आ जाते हैं। वो लोग जो है ना एक टेबल के नीचे छुप जाते हैं। तभी वो उसी लड़की को जो है ना वो लोग आके नीचे गिराते हैं, तभी वो नीचे गिर जाती है, मगर वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं क्योंकि आदमखोर अब सो चुके हुए होते हैं, क्योंकि अब आदमखोर जो है ना नींद कर रहे होते हैं और ये चुपचाप जो है ना निकलने की कोशिश करने लगते हैं इस घर से। मगर आदमखोर जो है ना थोड़ा सा आग उसकी निकल जाती है। जब जो है ना वो सब बाहर निकल ही जाते हैं, सब भाग ही जाते हैं, मगर फिर जो है ना आदमखोर जो है ना उड़ जाते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। दोस्तों अब इनके साथ आगे क्या होने वाला है वो तो आपको पता लगने वाला है आगे। फिर आगे जाके भागने के
बाद जो है एक बड़ी सी गाड़ियों के झंडाल में जाके पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये सारे गाड़ियाँ वो लोग थे जो जिनको जो है ना आदमखोर मार चुके थे। तभी वो वहाँ पे आदमखोर भी आ जाते हैं दोस्तों। 3-4 आदमखोर होते हैं, बड़े बड़े सिर होते हैं, उनको जो है ना बड़े बड़े कद होते हैं। मगर तभी ये लोग प्लानिंग बनाते थे कि मैं एक जो है ना बंदा उसको गुमराह करता है और दूसरा बंदा भाग गया, मगर उसी दौरान उसको जो है ना क्रिस को गोली लग जाती है दोस्तों। क्रिस को गोली लगने के बाद दूसरा बंदा जाता है कि जो ना अब मैं जो है इसको गुमराह करूंगा, तुम लोग क्रिस को बचाओ और गाड़ी में बैठा के ले जाओ। मगर गाड़ी जैसे लड़की खोलती है तो उसमें से उसी बंदे की लाश निकलती जो वेट कर रहे थे, सामान का जो ख्याल कर रहे थे। तभी फिलहाल जैसे कैसे करके वो लोग गाड़ी में निकल जाते हैं और क्रिस को आगे जो लड़का होता है उसको भी लेने की कोशिश करते हैं, मगर उस लड़के को जो है ना पीछे से आदमखोर जो है ना तीर मारता है और वहीं पे जो है ना उसको गिरा देता है दोस्तों। उसको आदमखोर लेके चले जाते हैं। तभी इनकी जो है ना गाड़ी जो है ना जो कि दलदल में फंस चुकी होती है, वो लोग गाड़ी को वहीं पे छोड़कर निकल जाते हैं और उनको एक सामने टावर नज़र आता है। उस टावर पे जो है ना वो लोग चढ़ने लगते हैं, शायद उनमें हेल्प मिल सके। जब वो सामान को उठा रहे होते हैं तो उनको एक रेडियो मिलता है और रेडियो से जो है ना लोग जो ना फिर मैसेज भेजने लगते हैं कि शायद हमें कोई बचाने के लिए आ जाए। फिलहाल ये लोग जो ना रेडियो को मैसेज भेज भी देते हैं, मगर नीचे से आदमखोर भी इनकी तरफ आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइट जलाई हुई होती है। आदमखोर को लाइट नज़र आ जाती है। अब इनको जो है ना मरने का समय आ चुका है। अब बचते कैसे आगे आप लोग देखते रहना। आदमखोर नीचे से जो है ना आग लगा देते हैं दोस्तों। अब जो है ना इनके पास कोई चारा नहीं होता बचने का। तभी जो है ना ये लड़का बोलता है हमें जो है ना यहाँ से कूदना पड़ेगा, और लड़का तो कूद जाता है। तभी जो है ना लड़की जो है ना कूद नहीं रही होती लड़कियाँ, क्योंकि वो लोग डरने लगती है। तभी जो है ना वो एक लड़की भी जो है ना वहाँ से कूद जाती है दोस्तों। ऐसे करते करते जो है ना दोस्तों तीसरी लड़की भी जो है ना कूदने लगती है नीचे। वो अपने को आपको संभाल लेती है। तो वो तीनों जो है ना कूदने के बाद जो है ना आगे दोस्तों जो है ना तीनों निकल जाते हैं जैसे कैसे आदमखोर से बचने के बाद। मगर यहाँ पे इनकी एक दोस्त मारी जाती है और ये दोनों अपना अकेला ही सफ़र जो है ना तय करते हैं और एक गुफा में ठहरते हैं। और वो गुफा से उठने के बाद जो है ना फिर जो है ना आगे अपना सफ़र करने लगते हैं। मगर वहीं पे एक आदमखोर फिर से आ जाता है, हरामखोर। फिर जो है ना उस क्रिस को जो है ना उठा के नीचे फेंक देता है दोस्तों। क्रिस नीचे गिरने लगता है, उस लड़की को जो है ना आदमखोर ले जाता है। तभी जो है ना क्रिस को जो है ना उस गाड़ी की आवाज़ आती है। ये वहीं पुलिस वाला होता है जो कि एक मैसेज भेजा होता है इन्होंने रेडियो से। ये वहीं पुलिस वाला इनको बचाने के लिए आता है। तभी जो है ना क्रिस उन गाड़ी के आगे आता है और जो है ना उस पुलिस वाले से बातें करने लगता है। और पुलिस वाले जब बातें करने ही वाला होता है, पुलिस वाले के सामने आके एक आँख में तीर लगता है। वही आदमखोर जो है ना इसे आँख में तीर मारता है। वो आदमखोर जो सामने खड़ा हुआ होता है दोस्तों, वो जो है ना फिर पुलिस वाला वहीं पर ढेर हो जाता है, मर जाता है। तभी जो है ना क्रिस गाड़ी की चाबी निकालने लगता है, क्योंकि गाड़ी की चाबी तो नहीं होती, गाड़ी की चाबी नीचे पड़ी हुई होती, मगर गाड़ी उससे स्टार्ट नहीं होती। तभी उसके सामने एक आगे तीर लगता है। तभी जो है ना फिर जो है ना वो गाड़ी से उतरने लगता है और गाड़ी के नीचे छुप जाता है दोस्तों। गाड़ी के नीचे छुपने के बाद जो है ना तभी देखता है वहीं आदमखोर आ रहा है और आदमखोर इसी की तरफ ही आने वाला होता है। आदमखोर चाबी उठाता है। चाबी उठाने के बाद जो है ना दोस्तों अब आदमखोर उसी पुलिस वाले को उठा के गाड़ी में डालने लगता है दोस्तों। अब उसी गाड़ी के नीचे क्रिस भी जो है ना लटक जाता है और उस गाड़ी के पीछे चला जाता है, साथ में चला जाता है। अब वहीं घर को दिखाया जाता है जहाँ पे जो है ना चेसी जो है ना बंधी हुई होती है। वहाँ पे जो है ना वो आदमखोर चेसी के साथ जो है ना बहुत ही बुरी तरीके से सलूक कर रहा होता है दोस्तों। वहाँ पे जो है ना चेसी को मारने ही वाला होता है और अचानक जो है ना उस आदमखोर को गाड़ी की आवाज़ आ जाती है। ये वही गाड़ी होती है और जब आदमखोर देखता है बाहर जाने के लिए आग लग जाती है गाड़ी को, तभी जो है ना वो क्रिस जो है ना उस आदमखोर को जो है ना आदमखोर के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है दोस्तों। उस आदमखोर को मतलब मारने लगता है, उस आदमखोर के साथ फाइट करने लगता है दोस्तों। यहाँ पे हमारी क्रिस और जो है ना आदमखोर की अच्छी खासी फाइट होती है। मगर दोस्तों यहाँ पे आदमखोर दो तीन आदमखोर होते हैं। जैसे कैसे करके जो है ना क्रिस हमारा जो है ना फिर आदमखोर को एक बड़ा फाला उठा के मारता है। मगर मारने के बाद भी जो है ना आदमखोर नहीं मर रहा होता, क्योंकि आदमखोर होता है उसके अंदर इतनी पावर होती है जितनी इंसान के अंदर नहीं होती। तब वो चेसी को खोलने लगता है, मगर वहाँ पे आदमखोर आके उसको फेंक देता है क्रिस को दोस्तों। फिर जो है ना आदमखोर क्रिस को मारने ही वाला होता है। तभी जो है ना पीछे से चेसी जो है ना उठ जाती है, अपनी रस्सी खोल लेती है और तभी जो है ना चेसी उसके पीछे एक तीर मारती है, जो कि आदमखोर वो नीचे गिरने लगता है। मगर फिर भी जो है ना आदमखोर उठ जाता है, चेसी के ऊपर हमला करने लगता है। मगर फिर जैसे कैसे करके जो है ना फिर चेसी जो है ना उस आदमखोर को मारने लगती है दोस्तों। आदमखोर को जो है ना बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगती है। मगर क्रिस को जो है ना एक रस्सी नजर आती है और क्रिस जो है ना उस आदमखोर के मुँह में एक जो है ना गले में एक रस्सी फंसा के उसका गला घोटने लगता है। चेसी जो है ना एक कुल्हाड़ी उठा के उसको मार देती है आदमखोर को। वहीं पे जो है ना हमारी कहानी यहीं पे एंड हो जाती है और क्रिस देखते हैं सामने एक फ्यूल टैंक रखी हुई गाड़ी के अंदर और जो है ना फिर फ्यूल टैंक के अंदर जो है ना क्रिस वो जो है ना गोली मारने का सोचता है। जैसे गोली मारता है वहाँ पे बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरा घर उड़ जाता है दोस्तों। हमारी कहानी इसी गाड़ी के साथ एंड हो जाती है जिस गाड़ी के साथ हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी। और होप कि आज की मेरी ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और
मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो में।